के बिना जिंदगी नामुकम्मल होती। अनम पीछे वाली गली में रहती है। तरके वफा की आने वाली फुल किस्त में हम देखने वाले हैं कि सजीला अपने भाई के बार बार इसरार करने पर अपनी बहन अनीला और अपने भाई के घर जाती है। वहां पर अनीला उससे सीधे मुंह बात तो नहीं करती, लेकिन सजीला अपने भाई की खुशी की खातिर वहां ठहरी रहती है और अनीला से कहती है कि आप ही एक लड़की है पिछले गली में, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और सत्येन के साथ उसकी जोड़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अनीला उसे कहती है कि तुम जिस मोहल्ले में रहती हो मुझे पता है, हम किसी भी गरीब लड़की की बेटी को सत्येन की बीवी नहीं बनाएंगे। तो सजीला आगे से कहती है कि आप ही समझने वाली बात करें, अगर गरीब लड़की बेटी लाएंगे तो वह हमारे सरों पर नाचेगी नहीं, हमारे काबू में रहेगी। तो नीला फिर भी सजीला की बात नहीं मानती, तो वह सत्येन से कहती है कि सत्येन आप ही कभी भी नहीं मानेगी, तुम खुद कोई ना कोई फैसला लो। सत्येन सजीला से कहता है कि तुम आप ही को मना सकती हो तो मना लो, वरना मुझे नहीं लगता कि आप ही इस रिश्ते के लिए मानेगी। सजीला की फिर से अपनी बड़ी बहन अनीला से लड़ाई हो जाती है और उसे खूब सुनाती है कि कब तक भाई को अपने इशारों पर नचाती रहोगी। ये ना हो कि एक दिन भाई तुम्हारे हाथ से निकल जाए और तुम देखती रह जाओ और ये इस दौलत पर जो तुम मान कर रही हो ये सब भाई की ही है। वो अनीला को मजबूर कर रही है कि सत्येन की शादी कर दी जाए और वो भी सजीला की पसंद की हुई लड़की से, किसी गरीब घर की लड़की ब्याह कर, ताकि वो उनके काबू में रह सके। दूसरी तरफ सत्येन अपनी दोस्त की बीवी के बार बार कहने पर खुद मरियम के साथ मीटिंग में जाता है और मरियम से काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करता है ताकि उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। मरियम पहले तो उनके साथ बात करते हुए घबराती है क्योंकि वो कुछ पर्सनल क्वेश्चन कर रहा होता है। सत्येन और मरियम दोनों ही बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में अनीला और उसकी छोटी बहन अनम जो कि शॉपिंग के लिए गई होती हैं, उनकी नज़र भी मरियम और सत्येन की गाड़ी पर पड़ जाती है और वह घर आते ही अपनी आपी को कहती है कि भाई का ज़रूर चक्कर चल रहा है, वो लड़की इतनी खूबसूरत है, ज़रूर भाई उसके साथ अफेयर चला रहे होंगे, भाई की ज़िंदगी में लड़की आ चुकी है। तो अनीला को भी सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने तो जब से मरियम को ऑफिस में ही देखा होता है, उसके दिल में शक पैदा हो गया था कि मरियम जैसी खूबसूरत लड़की कभी भी किसी की पसंद बन सकती है। वो आते ही सत्येन को पकड़ेगी, उससे तफ्तीश करेगी। सत्येन अपना दामन साफ कराने की कोशिश करेगा कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को ज़रूर गलतफहमी हुई है, वो सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग थी। दूसरी तरफ मरियम, जिसे कि आते हुए अंधेरा हो जाता है, वो रास्ते में आ रही होती है कि दो चोर उसका मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं। मरियम बेचारी उनको आवाज़ें देती रह जाती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। अब सत्येन जब देखेगा कि वो वाकई ही मरियम की ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है और वो मरियम के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार सकता है, उससे प्यार करने लगा है, तो अपनी बहन को मनाएगा, उसे बताएगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो अनीला अपनी भाई की खुशी की खातिर मरियम को बहू बनाकर घर ले आएगी, लेकिन तीनों बहनें ही अपनी भाभी को घर आते ही बता देंगी कि तुम्हारी भाई की ज़िंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे पहले भाई की ज़िंदगी में बहनें आती हैं, उसके बाद बीवी आती है। तो मरियम को शादी के बाद बहुत सी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की तीनों चड़ेले बहनें हैं वो कभी भी सत्येन की खुशी की खातिर मरियम को दिल से कबूल नहीं करेंगी। वो मरियम के साथ पैर रखेंगी और किसी न किसी तरह मरियम को इस घर से बाहर निकालने की रोज़ कोशिशें करती रहेंगी। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।